नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से। और जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे 11 साल बनाम 70 साल। मतलब 11 साल हो गए हैं मोदी जी के बीजेपी के शासन को भारत में, और 70 साल रहा है कांग्रेस का शासन। तो इसी विषय पर हम आज यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है। आप आइए मेरे साथ में कुछ लोगों की राय जानते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ के देशवासी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में। उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम चेतन राय है। चेतन भाई, मैं जो बात, थोड़ा खड़े हो जाएंगे चेतन भाई, बराबरी पे बात हो जाएगी ना थोड़ी। चेतन भाई, असल में आज जो बात होने वाली है वो बात होने जा रही है कि मोदी जी के 11 साल का शासन पूरा हो चुका है और 70 साल कांग्रेस का रहा था। तो क्या लगता है मोदी जी के शासन में क्या हुआ है और कांग्रेस के शासन में क्या हुआ था? देखो भाई, कांग्रेस का जो 70 साल का शासन था उसमें हम इतने बड़े नहीं थे कि हम कुछ बता सके। मोदी जी का शासन जो हमने देखा वो बहुत बढ़िया। एक समय हुआ करता था, हमारे एमपी में, इंदौर से आया हूँ, 4-4 घंटे हमारे यहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी, अब 4 मिनट के लिए नहीं जाती है। बस इतना ही बोलूँगा। मतलब 4 मिनट के लिए अब लाइट नहीं जाती। आपका क्या कहना है भाई साहब? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो है वो देश के लिए सबसे बड़ा मतलब ये है कि दीमक है, और ये दीमक जितने जल्दी हो सके इस देश से चली जाए तभी देश का भला और हम सबकी भलाई है। आज मोदी जी के कार्यकाल में यदि देखा जाए तो आज आतंकवाद हो, आज अमेरिका जैसों के घुटने टेक दिए एक छोटी बात नहीं होती है। आज दिल्ली में आकर के, मुंबई में आकर के जो हमले होते थे, जहाँ से क्या नाम से वो उठाएं कचरे का डिब्बा, वहाँ पे कहीं भी बम धमाके हो सकते थे। उस चीज़ का जो पहले डर लगा रहता था, वो जो डर था वो सब समाप्त हो गया है। और जो क्या नाम से दबाया जाता था कि हिंदुस्तान अरे कुछ नहीं है, आज हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल स्थिति में है। ये सब मोदी जी का ही वो है जो उनके शासन में हुआ। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, इस बात पे मेरा एक प्रश्न आया है, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पहलगाम में अटैक हुआ अभी हाल फिलहाल में, जिसमें हमारे भारत के 26 निवासियों की मृत्यु हो गई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बारे में फिर क्या कहना है आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज कोई भी जिसकी सरकार, सपोज मान लो बीजेपी की सरकार है, तो आज जैसे कि हम बात करें महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में भी जो समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर के वहाँ दंगा करने की कोशिश की। इसी प्रकार भगदड़ के बारे में आप बात कर रहे हो जहाँ पे लोगों की जान चली गई थी? हाँ, मौनी अमावस्या के तो दिन। आपका कहना है वो मतलब समाजवादी के बिल्कुल द्वारा बिल्कुल, सब वो समाजवादी लाल टोपी वालों ने कराया था। और ये जो आज पहलगाम में जो अटैक हुआ है, या ये इसमें भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, मैं क्या नाम, अब्दुल्ला की, उनकी भी हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत हो सकती है। बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भूमिका नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते हैं आज कोई भी स्टेट। आज हर जगह मोदी जी, फिर भी उन्होंने इतना कोशिश किया, आज उसको ऑपरेशन सिंदूर चला एक समय हुआ करता था, आप दिल्ली में बम ब्लास्ट सुन लेते थे, आप गुजरात में सुनते थे, आप पुणे में सुनते थे। पुणे के अंदर 2008 में हुआ था, पुणे में सुनते थे। स्टेट में मतलब हमारे एमपी जो है वहाँ भी हमने एक दो जगह सुना, कभी पुराने किसी से हमने सुना। तो आज वो चीज़ें सीमित रह गई एक सिर्फ इलाके में, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो इलाका कश्मीर का इलाका, वो कश्मीर है आप बता रहे हैं? उस इलाके में ही बस आतंकवाद अब रह गया। मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो है आतंकवाद बचा है पाकिस्तान के नज़दीक कश्मीर में है। और इतना कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये कांग्रेस जाएगी उस दिन देश बहुत सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। बस कांग्रेस हटी और ये देश सोने की चिड़िया, जैसे पहले कहा करते थे कि सोने की चिड़िया है, आज अंग्रेज़ों ने लूटा, मुग़लों ने लूटा, और आज कांग्रेस ने भी खूब लूटा। अब आज जाके कोई स्थितियाँ नॉर्मल हुई, हम ये नहीं कह रहे बहुत अच्छी स्थिति है, बाकी ये कि स्थितियाँ नॉर्मल हो रही हैं और ईश्वर चाहे कि और बहुत अच्छी हों। आज यही जो है क्या नाम से, आज दिल्ली में आज हम यहाँ बैठ के और आज इतनी बातें कर पा रहे हैं, वो ये सब मोदी जी की ही मेहनत का रंग है जो ला रहा है धीरे धीरे करके। आपका क्या कहना है किस विषय में? ये जो भाई साहब बात कह रहे हैं कि आज जो हम इतनी शांति से यहाँ पर बैठे हैं और हमें किसी भी बात का डर नहीं है। शांति से तो हमारे कुछ कश्मीर भाई भी शांति से बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत शांति देख ली है पिछले कुछ समय में। ठीक है, अब हमारा पड़ोसी इतना अच्छा है कि उसकी हम पे बहुत कृपा होती है आतंकवाद को लेके, है ना। तो शांति के लिए तो बहुत अच्छी है अभी, मोदी जी के आने के बाद बहुत शांति है देश में। और अगर आगे भी चाहते हैं हम शांति देश में तो मोदी जी को ही लाए, ऐसी सरकार को चुने समझदारी से। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ किसकी सरकार लाना चाह रहे हो? हम तो भाजपा के समर्थक है भैया, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे एमपी में हमने भाजपा की सरकार देखी है।
जिसने बहुत विकास करा है, बहुत अनलिमिटेड विकास करा है। सन 2004 में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अमेरिका चौहान में जी, बोल के मामा आए मामा थे। बोलते थे। मामा हमारे बोल के आए थे कि हमारे देश की जो सड़कें, हमारे मतलब स्टेट की जो सड़कें हैं वो अमेरिका जैसी है। आप कभी आओ हमारे स्टेट में, बिल्कुल आपको सड़कें अमेरिका जैसे ही मिलेगी। आज सफाई के अभियान क्लीनेस्ट निकल सिटी रहा है। 7 ईयर से, लास्ट 7 ईयर से क्लीनेस्ट सिटी इंदौर है हमारा। तो ये आप कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के शासन की वजह से जो सारी चीज़ें हुए हैं। ये भैया ने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई। अंकल जी बैठे हुए हैं, मैं अंकल जी से उनका पक्ष जानूंगा कि उनका क्या पक्ष है, क्योंकि वो भी हमारी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे, तो हो सकता है उनके भी मन में कोई भाव आया हो। कैसे हो अंकल? अच्छा हूँ, आप बैठिए। हाँ, मैं जानना चाह रहा था, 11 साल का शासन हो गया है बीजेपी का अपने भारतवर्ष में, मोदी जी के अंडर जो चल रही है सरकार, और एक शासन रहा हमारे यहाँ कांग्रेस का जो 70 साल तक रहा। तो आपको क्या लगता है किस में क्या चीज़ें बेहतर हुई? देखिए, पहली बात है इकोनॉमी का बूस्ट हुआ है। अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया पहले स्ट्रांग नहीं था, जो आता था पाकिस्तान जैसा कंट्री धमका के जाता था। आज वो सब इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, वर्ल्ड में अपना एक वैल्यू बन चुकी है उसकी। जहाँ पर G7 समिट अभी रिसेंटली इंडिया को इन्वाइट कर रहे थे, तो प्रेशर गिरा, इंडिया को इन्वाइट किया गया। अब सारा वर्ल्ड में इंडिया के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप खुश हैं सारी चीज़ों से? आई एम वेरी सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड? कांग्रेस में भी बात आई है, अभी कांग्रेस में लीडरशिप कौन है? राहुल गांधी का क्या एक्सपीरियंस है? ना कभी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके अंदर में इतना खलय है तो कौन होगा? तो अभी 2029 किया, 10 साल तक, आने वाले 10-15 साल तक कोई विपक्ष पार्टी का कुछ रोल नहीं है। मुझे सिर्फ एक आदमी पर भरोसा था, अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी मेरा भरोसा टूट गया। अच्छा, केजरीवाल जी का जैसे जिक्र आ गया ना, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ गया, वो मैं पूछना चाह रहा था। जैसे अपने दिल्ली में जब चुनाव हुए, उसके बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, तो उसके बाद से केजरीवाल का कहीं नाम नहीं है, ना दिख रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? आपने देखा उसके बाद से? देखिए, मीडिया पर डिपेंड करता है। जब तक मीडिया उसके पास जाएगा नहीं तो टीवी में आएंगे कैसे? बट मेरे ख्याल से अभी केजरीवाल जी को अभी 10 साल बैठना चाहिए, फिर से अपने आप को तैयार करना चाहिए कहाँ गलती हुई। अपने आप को एरोगेंट दिखा रहे थे, मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं है दिल्ली का, सबसे बड़ा राजा ही जनता है। लोग आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ इंटरनेट का दौर है, AI का दौर है, दिखता है काम दिखता है। अंकल जी फ्री देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पैसे से इकोनॉमिस्ट हूँ। फ्री देने से क्या होगा? कोई काम नहीं करता आज के डेट में। आज इंडिया गरीब क्यों है? ये नेताओं के वजह से फ्री दे के। क्योंकि फ्री की जो सुविधाएं दी जाती हैं उस वजह से। हाँ जी, कुछ ये देखिए, जहाँ फ्री मिलता है ना, हमारे जैसे लोगों का टैक्स बढ़ जाता है उधर, तो फ्री को निकाल देना चाहिए। जैसे लेडीज़ लोग आते थे फ्री बस में, आईफोन पकड़ेंगे लाखों रुपए का और फ्री में आएंगे, ये सही बात नहीं है। गरीबों के लिए फ्री हो सकता है, बट सबके लिए फ्री नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात फ्री की करी जाए तो फ्री की चीज़ें मतलब आर्थिक सहायता बीजेपी भी दे रही है लोगों अभी को। भी कुछ मोदी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा लाकुनाई है जो मुझे पसंद नहीं करता। जैसे फ्री बाइस हुआ, फ्री सिलेंडर्स हुआ, ये सब फ्री देना नहीं चाहिए। फ्री किसको मिलना चाहिए? जो आर्थिक रूप में बेहाल है, जो BPL कार्ड धारक है, BPL में भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, या जो पॉवर्टी के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, गैस सिलेंडर करने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए फ्री हो सकता है। हमारे जैसे लोगों का फ्री काहे का? शिक्षा का स्तर जो है आपको देखिए, क्या लगता है किस प्रकार का हो चुका देखिए, है? शिक्षा का दौर आजकल कमर्शियल हो गया। कमर्शियल हो गया। पहले का शिक्षा बहुत अच्छा था, आजकल पैसे फेंको शिक्षा ले। आजकल शिक्षा में कुछ वैल्यू नहीं है। क्योंकि अभी आपने दिल्ली की एक न्यूज़ भी देखी होगी, जैसे कि DPS द्वारका, जी, वहाँ पर मेन गेट पर बाउंसर लगा दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि जिन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की फ़ीस समय से नहीं भरी गई है, क्योंकि फ़ीस उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और परिवार अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उन बच्चों के स्कूल में एंट्री ना होनी थी। अच्छा, किसी की एंट्री हो भी गई है साहब, तो उसको उन्होंने लाइब्रेरी में बंद करके रखा कि यहाँ बैठोगे पढ़ोगे नहीं। तो ये चीज़ें भी हुई हैं। देखिए, ये सब इलीगल है, डिमांड सप्लाई का गेम है। हम लोग की गलती है, हम लोग सिर्फ इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, लोकल मीडियम नहीं पढ़ाना। कुछ गलती नहीं, पहले भी IAS ऑफिसर भी लोकल मीडियम से पढ़ के हुए हैं, सरकारी स्कूलों से भी पढ़ के हुए हाँ। हैं। तो हम लोग अपना जो सोसाइटी में शो करते हैं कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उनको बेहतर नौकरी में, सब गलत है। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के ही लोग। तो ये लोगों ने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना दिया है कि साहब मेरा बच्चा तो बड़ी बस में जाता है AC वाली में और बढ़िया ड्रेस पहन के जाता है। इंग्लिश अच्छा बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की है,
इंग्लिश बोलने में शर्म आती थी मुझे, मैंने अपना माहौल चेंज किया, ऑटोमेटिक इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं कि सरकारी स्कूल में लोगों को नौकरी नहीं मिलती, सब जगह में नौकरी मिलती है, ओनली टैलेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, स्किल होने चाहिए बच्चे के अंदर। स्किल होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो थी मुझे अंकल जी ने बताई, जो कि मुझे अपने स्तर से देखूं तो बहुत ही अच्छी लगी। पढ़ाई के बारे में जो चीज़ें बताई कि भाई प्राइवेट स्कूल की तरफ ना झुक के सरकारी स्कूल जो हैं उनकी तरफ जाइए, वहाँ पर जाके पढ़ाई लिखाई कीजिए, वहाँ से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।